अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में एक ऐसा हिंदू मुफक्किर आया जिसने तारीख में पहली बार हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखा। इस हिंदू मुफक्किर का नाम था चाणक्य कौटिल्य। लोग इसे चाणक्य कौटिल्य भी कहते हैं। सियासी दानिश पर कलाम करने वाला कौटिल्य आज भी हिंदुस्तानी सियासतदानों के लिए रोशनी का मीनार है। इसीलिए उसे आड़े हाथों लेने के लिए हमने डमी म्यूजियम से बुलाया है चाणक्य कौटिल्य को। चाणक्य के साथ मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। सरदार अजय सिंह बिशट नाम है मेरा। तो ये योगी आदित्यनाथ किसका नाम है? ये तो तखल्लुस है। तखल्लुस है एडा, तू मामा किते रहंदा ही नहीं शायर। वो तो कपड़े वेख लगदा पेटी ते शाट चढ़ाया है। और इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम मकसूद भट्ट। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, हम आपके बड़े आभारी हैं। जी देवी जी, आज आपने हमें इस मंच पे बुलाकर जी हमारी इज्जत अफजाई की है। हाँ जी, आज हम आपकी पब्लिक, आपकी जनता को समझाएंगे। आप हमारी पब्लिक और जनता को समझाएंगे। हाँ, उन्हीं को समझने की जरूरत है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र में क्या खास बात है। हमारी जनता को समझाए जाना, अपनी जनता तुम्हारी जलील हो रही है। देखो जी जी, इनके साथ मौजूद है रामू काका। हाँ, रामू काका बम्बैया बता भैया। थे ना भैया, मेरी समस्या कौन हल करेगा? अरे समस्या पर काबू रख मूर्ख। समस्या तू आप ही करेगा। इतने जोर से समस्या हल नहीं होती, होश से समस्या हल होती है। अच्छा जी, इनका भी तारफ करवा दें। लगता अंबरसर दियां सवारियां पासपोर्ट गवा बैठी हैं। भाई हमारे साथ मौजूद है अदनान डमी। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। तूने तो खुद ही कहा है देता हूँ जो मांगता है। कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बड़ी गाली पे से गाना गा रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या गाना गाया है अन्नी दाने, वाह। बड़ा अच्छा गाना गा गया। मुझको लिफ्ट करा दे, नहीं तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ आम लिफ्ट च बंदा ही नहीं अगला। डमी है ना जी। भाई ये अदनान डमी है, जो असल अदनान समी है वो तो आधे हो चुके हैं अपने। असल में इनका नाम होना चाहिए अदनान ड्रमी। उनके साथ मौजूद है सरदार करतार सिंह। और सत श्री अकाल दी कुड़े। सत श्री अकाल जी। और जिथे जिथे ना निखड़ जाना ना, मैं ना दे मगर आ। जिथे इन्हां दा पैर आ, उत्थे सरदार दा फैर आ। और शहजादा और सरदार जी तुसी गोलियां इंजी मुका लेनियां जी। अब मुक जाणगियां ते की कृपान रखी है। ओ कौटिल्य को ना डरदी, योगी को ना डरदी। वाह। ओ गुरुआं दी आन ते कट मरदी। हो बोलो तारा रारा, हो बोलो तारा रारा, हो ओ बा तो देवी जी, आपने परिचय नहीं करवाया। सरदार जी के साथ ये जो ऐनक बैठी हुई है, जिसके साथ छोटी सी कन्या लगी है, ये कौन है? श्रीमान वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। लेकिन आपने किस तरह के लोगों में मुझे बिठा दिया है? ये आप ही की तरह के लोग हैं जी। मेरी तरह के? अरे मेरा तो बॉलीवुड से ताल्लुक है, और इनका इनका इंडिया से ताल्लुक है। बस मोदी आवे योगी ना जावे, सत्यम शिवम सुंदरम, काली की कसम कर दूंगी भस्म। बम चिक बम चिक बम चिक बम, बम चिक बम चिक बम चिक बम, बम चिक बम चिक बम चिक बम, बम चिक पार्टी शुरू हुई। बाद च तेरा बिजली वाली तार ते पैर आ जांदा है। नहीं भाई, ये है तांत्रिका। बस बच्चा, तुमने हमारा परिचय नहीं करवाया। करवा तो दिए कि तांत्रिका हैं आप। भट्ट साहब, आज तुसी कितना मुनाफिकां दे नाल बह गए हो। वाकई भट्ट साहब, आज आप किन लोगों के साथ जा बैठे हैं? अरे अच्छा जी, असल में बात यह है कि इनकी जो किताब है ना, उसकी बुनियाद तो सारी की सारी हिंदुस्तान की साजिशी सियासत की जो मूजत है, पॉलिटिक्स पे है जी। और पॉलिटिकल साइंस के अलावा कानून और ज़ाब्ते की जितनी बातें की हैं जी, वो सारी मुनाफिकत, दगाबाजी और अखलाकियात का जनाजा निकालने वाली है। बिल्कुल। आप इनकी किसी भी नुक्ता नज़र पर गौर कर लें, अशराफिया को ये पढ़ाते रहे महाराजों को, बिल्कुल, और बाद में एक को शागिर्द बनाकर उसको सल्तनत का
मालिक बना दिया और फिर उसी के जरिए इन्होंने इस तरह की मुनाफकत की सारा लेक्चर दिया कि पूरी कहानी इनकी बर्बादियों की कहानी है। जी भट्ट साहब, अर्थशास्त्र दरअसल एक ऐसी किताब है जो पॉलिटिकल साइंस में लिखी गई और उसके राइटर थे चाणक्य। ये किताब 12वीं सदी तक तो बहुत इंपॉर्टेंट रही, उसके बाद ये कहीं खो गई। अच्छा। और 1904 में वाजिद इसका एक संस्कृत मुसव्वदा मिला जिसकी बाद में ट्रांसलेशंस हुई और अब वो पढ़ाई भी जाती है। खाली किताब नहीं लिखी हमने जी, हमने तो अपने शागिर्द को सिकंदर आजम के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया भी था। जी बिल्कुल। अपने शागिर्द को सिकंदर आजम के बारे में आपने उकसाया? हमें नहीं कुछ बताया। अब ये भी हम बताऊं? तेरे अम्मा अम्मा ने नहीं बताया? जगह कन्या जी, जब हमने बुलाया था तो भट्ट साहब को बुलाना को जरूरी था। भट्ट साहब तो हमारे अपने, उन्हें क्यों ना बुलाते भाई? अलमिया तो ये है आयशा कि इन्होंने जो किताब लिखी है और जिसकी बुनियाद पे अपने फलसफे को सारा रिवाज दिया है और जिसकी बुनियाद पे इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सियासत की असास रखी है, वो सारी खिरद अफरोदी की मंजिल नहीं है, वो झूठ, मक्कारी और अयारी की मंजिल है। और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि अर्थशास्त्र में जो इखलाकियात का जनाजा इन्होंने निकाला है वो ऐसे निकाला है कि दोस्ती जैसे इतने मुकद्दस जज्बे को इन्होंने दगाबाजी से तबीर किया है। और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो इन्होंने रिश्वत को जायज़ करार देते हुए रिश्वत को जायज़ करार देते हुए और हमसाया ममालिक में अपने गद्दारों के साथ राब्ते करने के लिए ये सारी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी की बुनियाद इन्होंने यही रखी है। और उसकी मिसाल मैं 1971 में दे सकता हूँ। ये जो डम्मी आपने बैठाए हुए यहाँ पे अदनान साहब, इनकी रिश्तेदार और इनकी अजीज़ा जिसने पाकिस्तान को 2 लाख बनाने में किरदार अदा किया था, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट में याह्या खान के साथ उस अकलीम अख्तर रानी का नाम है। देख ले भट्ट साहब, आज भी कुलभूषण यादव पकड़े जाते हैं। तो यहाँ से ये बात साबित होती है ना कि आज भी चाणक्य के फलसफे को कारबंद होने के लिए इंडिया पूरी पॉलिसी पे अमल कर रहा है। चाणक्य, अरे क्या है? आज तेरी वजह से अजय सिंह बिशट भी यहाँ जलील हो रहा। कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ करिए। चाणक्य वैसे अजीबो-गरीब फलसफा था आपका, अपने हमसाए से दुश्मनी करो और हमसाए के हमसाए से दोस्ती। क्षमा कीजिएगा देवी जी, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब? अरे फलसफे का तंबू 3 बम्बुओं पर खड़ा है। होशियारी, अयारी और मक्कारी। ये आपने ठीक कहा भाई। पड़ोसी के साथ अगर आपके संबंध अच्छे होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। तो वो तो कभी आ जाएगा आपके पास नमक मांगने के लिए, कभी घी मांगने के लिए, कभी चावल मांगने के लिए, और कुछ नहीं तो आ जाएगा, कहेगा थोड़ी सी मिर्चें ही दे दो। आपके जख्मों पे छिड़कनी है? नहीं, चिकन पे लगाने के लिए। साया ते मां पियो जाया वाकई। और कितना दिया गल्ला करन दे अब ये हिस्ट्री दा ब्राइलर। अरे कितनी बड़ी बातें हमने की है। कौन सी बड़ी बात की है भाई आपने? इन्होंने हुर्रियत फिक्र का सारा जो जज्बा है ना उसको हरण कर दिया है। बर्रे सगीर की तकसीम के बाद मुसलमानों ने इनके यारी और मक्कारी के मुकाबले में फिक्र इकबाल आपको वाजे करता है। ये कहारियो, गफारियो, कद्दूसियो, जमरूद, ये 4 अनासर हो तो बनता है मुसलमान। और फिर बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त, तहरीक आज़ादी के वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और सरोजनी नायडू, खालिदा अदीब खानम, बहादुर यार जंग इतने बड़े रोशन करदार थे जिन्होंने अपने करदार की रोशनी से ये साबित कर दिया कि ये फलसफा, जिस फलसफे को ये मुनाफत पे कायम रखते हैं, हम ये समझते हैं कि इबरत वो पकड़ते हैं जो शुक्र करना जानते हो। ये बात वो करते हैं कि इबरत तब पकड़ते हैं जब ये मक्कारी करते हैं। ये तो चाणक्य की पाणपत उतार रहे हैं। भगवान की कृपा के भट्ट साहब मेरे बारे में कुछ ना जाने हैं। आपके बारे में बताएंगे सब कुछ। तैयार हो गए आ गए ने भट्ट साहब। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਮਰੇ ਚੂਚੇ ਦੀ ਯਖਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो एडा जालिम आदमी जेड़े जलसे च कहंदा ना गा हमारी माता है, लोग मान जांदे ने। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ सड़ी इट नहीं होंदी, पट्ठे दा मालक लगन दिया जिदा पट्ठा बैठा है। बच्चे तुम जो मर्जी है कह लो, हम वही कहेंगे। जे मक्कारी।
पानी 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 रामू काका लोटे च पानी है और सकंजवी लई फिरदा है ऐसे आयशा जी जिन्ना पानी पानी करन डे ना स्वीपर बुला लो, हालात ठीक नहीं जेगे। अगर हमारे देश में थोड़ा सा पानी का और वॉशरूम का इशू है तो तुम क्या हमारा मजाक उड़ाओगे? इतना पानी रोक के भी अगर आपके देश में पानी का इशू है ना तो डूब मरने का मुकाम है। इन्ने डैम बना ले तुसी फिर भी ना तो वो तो दूर। ओ भारत माँ पानी का कोई इशू नहीं है। इशू तो आपके दिमाग का है। आप इतने मुतासिब हैं कि मुसलमानों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। लानत है आप। छुट्टियां मैंने खत्म नहीं करी। तो किसने खत्म की हैं? उनके लीडर का पैगाम है कि काम काम बस काम। क्या भाई? ये लोग तो खुशियां मनाते मने अच्छे ही नहीं लगे। ये लोग जब खुशियां मनावे मेरा मन खून के आंसू रोवे, मगर मेरा बस चले तै तो कह रही ना छुट्टियां, मैं इन लोगों का उक्का पानी भी बंद कर दूं। पानी 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 पानी, आज ब्लू है पानी 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 पानी। मोदी आवे योगी ना जावे, सत्यम शिवम सुंदरम, काली की कसम कर दूंगी भस्म। बम चिक बम चिक बम चिक बम बम चिक बम चिक बम चिक बम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमें क्यों बुलाया आयशा? तेरे को जाले लवाने सारे स्टूडियो दे, बल्कि तेरे को तपड़ी भी मरवानी स्टूडियो जैसी। ओहो भाई मेहमान है, ना करें ऐसी बातें। चलो कोई नहीं, एक हाथ ना मार देवे। योगी आपने तमाम सायरन, हूटर, सुर्ख बत्तियां उतरवा तो दी, लेकिन वीआईपी कल्चर तो खत्म नहीं हुआ। वीआईपी खच्चरों? खच्चर नहीं भाई, वीआईपी कल्चर। मैंने जो बात कह रहा हूं उसको जरा गौर से सुन। इन वीआईपीज की गाड़ियों में घुस के नाचूंगा। अच्छा। जिसको घर में उसकी पत्नी छित्तर मारे है वो सड़क पे नू चले जैसे आखिरी बहन की डोली को कंधा दे के आया। इसकी बहन की डोली को कंधा देकर आया है भाई। ये अपनी सारी हेकड़ी इंडिया में छोड़ के आया करें जब आना होता है हमारे शो में। ठाकुर अजय सिंह बिशट नाम है मेरा जी। ठाकुर अजय सिंह बिशट नाम है तेरा, फिटे मुंह तेरा। अच्छा चांकी, आप फरमाते हैं कि अवाम को कभी पूरा सच नहीं बताना चाहिए। अगर आपके दौर में मीडिया होता तो आप सांस ना लेने देते उसे। नहीं तो सच बोलकर आप कौन से खंबे उखाड़ रहे हैं? ये बताइए ना, अवाम का दिल होता है कमजोर। अच्छा। पूरी बात सच वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको वॉमिटिंग हो जाती है और बार बार वॉमिटिंग होती है। इसका तरीका ये है कि अवाम को कभी पूरा सच मत बताओ, आधी बात बताओ। पूरा सच किसी को बताना ऐसे ही है जैसे मैं अपनी चोटी किसी के हाथ में पकड़ा दूं तो जाहिर है वो तो मुझे खींचेगा, घसीटेगा, तुरुएगा। ठीक कह रहा कुतलिया, सियासत इसी तरीके करनी चाहिए। आधा सच इंसान को अपने सीने में रखना चाहिए। कमजोर बादशाहों पे यलगार, चढ़ाई, उन पर दबाव, यही आपका वतीरा था। इंसानियत का मादा जरा भी नहीं था आपके पास। तो चढ़ाई तो कमजोरों पर ही की जाती है देवी जी। अगर किसी मजबूत बादशाह पर चढ़ाई कर देंगे तो फिर तो चपेड़े खाएंगे। 1962 में जी। जो हिंदुस्तान जबकि कमजोर था, अपने से ताकतवर ताकत यानी कि चाइना को उसने उसके साथ पंगा ले लिया, तो फिर क्या हुआ? खाई ना चपड़े हिंदुस्तान ने। ये गलती नहीं करनी चाहिए, धाक बिठा देनी चाहिए अपने दुश्मन पर। बल्कि मैं तो कहता हूँ शादी के अगले ही रोज अपनी बेगम के सामने बिल्ली की गर्दन मरोड़ दे, फिर देखे कैसी धाक बैठती है। कुत्ते को उठा के घुमा के कंधे च मार दे, या फिर किसी चूहे को लेकर उसको धागे के साथ बंद करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा दे। जब वो करेगा चप 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 चप, तो सारी जिंदगी धाक बैठी रहेगी और पत्नी अपने पति को पति परमेश्वर कहती रहेगी। यानी इंसानी हमदर्दी का कोई तस्वर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास। तो इनके पास इंसानियत का दर्स हो क्या सकता है? ये तो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है और इनके फलसफा सियासत की सबसे बड़ी बुनियाद ही यही है कि इंसानियत की दुश्मनी करना। और जहाँ तक रह गई बादों की बात, बादों के इनहराफ की पूरी दास्तान है इनकी।
आप देख लें, मौदा ताशकंद की तारीख को आप देखें तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इनको बीच चौराहे में आके बेनकाब किया था। शास्त्री की सारी सफारतकारी और उसके बाद ये सारे चाणक्य के वो नजरियात हैं जिन पर ये अमल पर आते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में क्या हुआ और उसके बाद 2004 में अमन के क़याम की बात हुई तो उससे भी ये भाग गए। सारे देश में लोड शेडिंग हो रही, बट साहब की लोड शेडिंग नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली हमारे खिलाफ बोले जा रहे हैं। शुक्र करें आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको पढ़ नहीं रही हैं। और भट्ट साहब हमेशा करते हैं सच्ची और खरी बात, तन्ने लग रही हैं मिर्चें। बिजली हम इतनी बढ़ावेंगे, मोदी को देंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। बड़ी बात करी तने, इबी तो हम बिजली दे रहे हैं आपको मेरे भैया। तू किथों दे रहे हैं, जनरेटर दे मुंह वाले। तुझे पता नहीं कहां से देगा, ग्रिड स्टेशन के बच्चे। तुझे पता नहीं ये खुद बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। हाँ मैंने देखी है इसकी बिजली, कॉलेज जाती है। माशाल्लाह 18 साल की होगी तेरी बिजली। चांकिया कुतलिया की गुत देख ले। तौबा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ 'ਚ ਗੁੱਤ ਅੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ मैं 4 स्टॉप आगे आ गया। अच्छा मैंने तुम्हारा लिहाज नहीं करना, तुम मेरे साले नहीं लगते। अर्थशास्त्र में अगर कोई जगह खाली है तो हमारी समस्या का हल हो जाए। जगह पानी पानी। मेरी समस्या गंभीर होती दिखाई दे रही है। मैं तो कहता यही आयशा जी, समस्या आपके आधे आवाम की है, थोड़ा फोकस करें सर। आयशा इस जी, समस्या में तो भारत को 20-30 साल हो गए, कुछ ना हुआ, ना थारे से हुआ, ना उनसे। इधर हो गया हो गया हो गया। ओए 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 हो गया भाई, ओए क्या हो तेरी गया भाई? समस्या हल नहीं होगी, समोसे कम खाया कर। भाई आप मेरा ख्याल है बाहर तशरीफ ले जाइए। अब बाहर क्यों भेजने पे बहुत ही प्रॉब्लम है, मेरे पैरों से आया भी। यार जो हर किसी को अपने पैरों से भाई जाए। और सरदार जी अगे तुसी अपने पैरों ते योगी मार लिया, उतो होर एक भांडे। मैं क्या मेरे सोने पीड़िया, ਇਹ योगी तेन साडे पैरों च रुलदा नजर आऊ। आपने योगी एंटी रोमियो स्क्वाड तो बना लिया, लेकिन आपके मुल्क की जो खातीन है वो तो अब भी गैर महफूज है। ये रोमियो जूलियट की मस्तियों को तो मैं नू मसल के रख दूं, पर औरतें तो महफूज होनी चाहिए ना। इनका दिमाग तो खराब कर रखा ये दास्तानों ने, जो नावल और फिल्म बने बॉलीवुड में, तो हीर रांझा, ये सस्सी पुन्नू, इनकी आपस में होगी ना शादियां। हाँ जी। एक दूसरे को छापों से पीटे, ये फूकड़ियां मारे एक दूसरे के सर में। ऐसे फूकड़ी तो आपके सर में मारनी चाहिए। हाँ जिड्डा शेर है, बल्कि 6-7 कट्ठियां मारनी चाहिए। अच्छा मिस बॉलीवुड, आपका क्या मसला है? इन्होंने 2 बोतल चाहिए बी पॉजिटिव। इन्होंने पित्ते च स्वेलिंग रहती है। हाँ जी, ये कैल्शियम की वजह तो दंद भी भुर रहे हैं। अच्छा मैं उनसे पूछ लूं। ना पूछो, सानू जी पता है, सुत्ती पे नू चक्कर आउंदे ने जी। हाँ जी, वाजिब सोए बड़े को कैसे चक्कर आ सकते हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। आपने वो पंखे वाली कमर्शियल की है ना? बिल्कुल। तुसी इन्हां दी पक्खे वाली मशहूरी देखी है? ਕਿਹੜੀ? पक्खे दे आगे आगे कहंदी ठंडी हवा ते ठोक कंच बजदी जा। अच्छा आप अपना मसला बयान अरे करें। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आयशा मेरा मसला ये है कि ये लोग बॉलीवुड को टारगेट करना छोड़ दें। बॉलीवुड ने आधे भारत को संभाल रखा है, आपको पता है कि कितना बिजनेस दे रहा है वो, और ये लोग आए रोज हमारे आर्टिस्टों को तंग करते हैं। इन्होंने तो हमारी जिंदगी हराम करके रख दी है। इतनी घनी बातें ना कर। पिछले दिनों मैंने शाहरुख की तबीयत साफ करी, वो अपनी तरफ से किंग बन रहा। हमारे पास कोई किंग सिंह नहीं, हमारे सामने तो वो बजाने वाली किंग है, कोई किसी को किंग ना माने। भारत का किंग तो ठाकुर अजय सिंह बिछट है। तो ठहर जा, तेरे वर्गा बंदा पूरी ट्राली ला के कहंदा 60 रुपए से कम नहीं लूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਟਰੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, लो देखो कोई इंसान का बच्चा खा ही सकता है ये। वो बाद च बंदा कह रहा है ये इंसानों वाला काम ही नहीं, आप ही कर सकते हैं। अंकर पर्सन, हाँ जी। किंग कोई हथियार नहीं। अच्छा। और ये डूम दाढ़ी किसी का यार नहीं। किंग सिर्फ हम, ठाकुर अजय सिंह बिछट नाम है मेरा। इतना ये चूना मलने वाली काम। आप इतना जो तिंग रहे हैं, किस चीज पे तिंग रहे हैं? आपने बॉलीवुड के कई सितारों के साथ ये सलूक किया है। तो मैं तो आगे भी करूं,
तो वो खाना है किसी का? सारी दुनिया जानती है किंग इज किंग। और चुप करके बैठी, मुंह तेरा कृपान दी चुंझ वर्गा। और हिक क्यों नहीं चीर दी एदी? हाय हाय हाय, वाह सरदार जी, किन्नू कहन दे हो? आयशा जी, जूस वाले डब्बे नाल जेड़ा पैप लगा हुंदा है ना, बॉलीवुड स्टार तो तगड़ा हुंदा जी। हाय हाय, यकीन करो खाली डब्बे का पटाखा मारिए ना, हो जी धमाका हो गया। जी अदनान डमी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम क्या कहेंगे, जिस दिन से हमने भारत में नेशनैलिटी ली है जी, इन लोगों ने हमारे नाक में दम कर दी है। अब तो हम ना घर के रहे ना घाट के। आपको नेशनैलिटी लेने के लिए कहा किसने था? हालात ने। तो थे गाना भी सारा देता तो चर्बी भी सारी देती हो ना। ओ भाई क्या ओ क्या कर रहा, क्या कर रहा? क्या? ओ क्या? ओ ये तेरी समस्याओं की जगह नहीं है। ओ भाई ये क्या कर रहे हैं आप? नाज़रीन, यहाँ लेनी पड़ी है एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, वी आर कमिंग बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। था ख्वाब में ख्याल को तुझ से मामला, जब आंख खुल गई तो जियां था न सूद था। अच्छा, शायर लोग भी अजीब ही होंगे। क्या मतलब? मैंने तो समझ कुछ नहीं आई, ना ख्वाब था, ना अंगूर था, ना अमरूद था, ना सूद था। आगा साहब, वैसे मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखती। आप तो शेर व शायरी से शगफ रखते हैं, गाने से भी शगफ रखते हैं। शगफ रखता हूँ, लेकिन इतने कुरख्त शायरी से नहीं रखता। आयशा, अच्छा, आप इनको ख्वाब की फॉर्मेशन के बारे में बता ही दें ताकि ये अपने ख्वाबों से बाहर निकलें। हाँ हाँ, भाई सवाल तो बहुत ही मुनासिब है। हमें बता दें, इसने तो ख्वाबों पे किताब लिखी हुई है। ज़रा ख्वाब समझने के लिए पहले इंसानी दिमाग को समझना पड़ेगा। इंसानी जहन की 3 तहें यानी 3 लेयर्स होती हैं जी। ठीक। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। 3 मंजिला मकान। यानी कि एक इंसान के 3 दिमाग होते हैं। आपके दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। यानी दिमाग एक ही है, हिस्से 3 ने सलीम साहब। अच्छा। जिस तरह रोटी वाले डब्बे 3 हिस्से नहीं होंगे। सलीम, आपने किसी दरिया में या समंदर में कोई पहाड़ देखा है? हाँ जी देखा, जिसको टीला भी कहते हैं। अब देखिए, उस पहाड़ के 3 हिस्से होते हैं। अच्छा जी। एक हिस्सा जो ज़ाहिरी आंख को नजर आ रहा होता है। मैं इतना पानी च बढ़ के नहीं देखा। भाई ज़ाहिरी आंख से तो नजर आ रहा है ना। हाँ देख रहा है। एक वो हिस्सा है जिसमें पानी चढ़ और उतर रहा है। हाँ जी, कदी लुक जाता, कदी नजर आने लग पैंदा। हाँ, और एक वो हिस्सा है जो मुस्तकिल पानी के नीचे है। वो सिर्फ मछलियां नजर आता। या फिर उनको नजर आता है जिनकी तमन्ना डूब के मरने की हो। तो ये कोशिश आपने कभी की नहीं? आपका तो ज़हन ही गंदा है जी। मैंने तो जिसे चाहा था वो मुझे मिल गई, तुम लोगों ने एतराज ही नहीं किया। वाह वाह वाह, बरगुरदार वाह। पानी च वड़दे नहीं, उन्होंने वाल भेज जाते। अच्छा, ये बंदे सिर्फ गुत्त पुट के दौड़ जाए बंदा बस। यार बड़ी अहम बात हो रही थी, यानी कि इंसान के 3 दिमाग के हिस्से होते हैं। भाई अब उस पहाड़ की मानंद जो हिस्सा नजर आ रहा है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। वो तो सानू इत्थों भी नजर आ रहा है जी। जो हिस्सा पानी और जिस हिस्से में पानी चढ़ और उतर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है। वाह। और जो हिस्सा उस पहाड़ का मुस्तकिल पानी के में नीचे रहता है वो अनकॉन्शियस माइंड। दरियाई दिमाग है। सारी गल ठीक है आयशा जी, जेड़े हिस्से ते पानी चढ़ रहा है उतर रहा है, एदा की मतलब है? यार तू कभी डॉक्टर को नहीं गया? गया। डॉक्टर दे टेबल ते एक खोपड़ी पई हुंदी। हाँ जी। ਉਹਦੇ 3 हिस्से हुंदे, एक वड्डा, 2 छोटे छोटे इंज करके। हाँ। और जिवें हथवाना नहीं कट के रखया हुंदा। इंज। ये उत्थे जाके टेबल ते कहंदा डॉक्टर दा ज़हन ते इत्थे ही है, डॉक्टर कित्थे चला गया? अच्छा वाजिद, अपने 7वीं जमात के रियाजी के टीचर यानी मैथ्स टीचर का नाम बता दें। मैथ टीचर का नाम था शब्बीर। देखिए मेरे दिमाग च पानी लथ रहा, कभी चढ़ रहा, कभी लथ रहा। यही सलीम यही बात बता उनका नाम था जमीर साहब। हाँ, उन्हें लेट इस वजह देते हो गोते खा रहे थे। ये जो आपने वक्त लगाया है ना सोचने में जी, वो नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ गया। केड़े वक्त नू पाता, सब मीटर ते सारी जिंदगी सुने, सब दिमाग भी निकल आया। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? क्या वो बताएं। देखिए, जो हिस्सा पानी के नीचे मुंजमद होता है पहाड़ का, वो है अनकॉन्शियस माइंड। आपका अनकॉन्शियस माइंड पहाड़ का वो हिस्सा है जो पानी के नीचे छुपा होता है। तो जिसे पानी की कमी होती है वो रेच होता है। जिसे आप सीधे लफ्जों में कहेंगे कि मख्फी हिस्सा, जो मख्फी हिस्सा। हाँ। वाजिद, आपका अनकॉन्शियस माइंड एक स्टोर हाउस है जिसमें आपके इर्द गिर्द होने वाली सिचुएशंस, हैपनिंग्स के असरात जो आप अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं वो स्टोर होते हैं। जिस तरह आलू स्टोर करी दे किसी जगह पे।
बेटा आप यही कह संजीदा लीजिए। है जिਵੇਂ ਕੋਈ नैरो फिजिशियन नहीं होता जी बिल्कुल आप जैसे एक स्टोर आलू करते ना इसी तरीके से उसका ये जो साइड है उसमें जब एक शटीका शुरू होती है ना जी अच्छा आगा साहब, तेनू कख नहीं तू भी कहो हाँ भाई ठीक है आगा साहब, शाटिका यहाँ से शुरू नहीं होती, कमर से शुरू होती है। सर से उसका ताल्लुक है जी बिल्कुल है, पाँव से फिर भी उसका। गल तो सिर दी हो रही है आगा मैं साहब। मच्छी के पावे की गल कर रहे हैं अजय पहली समझ नहीं सी आ रही यार, किधर स्टेका लै बैठे। भाई शटीका पेन जो है उसका पाँव से लेके सर तक इसका ताल्लुक है। न्यूरो फिजिशियन साहब, अब इस बात को समझें। आप डॉक्टर जुम्मन खान साहब मेरी पहले गल पूरी सुनो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹੋ ਨਾ ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾਊਦ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ बात सुनिए। दाऊद चद्दड़ तेरा केड़ा ताया सी आगा जी, आपके दिमाग से लेकर आपके पांव तक नेटवर्क है वेन्स का जी। उसमें जब कोई खास वेन दब जाती है हाय हाय। तो आपको तरह तरह के मसाइल दरपेश होते हैं। जी इसी तरह शाटिका की पेन भी डेवलप होती है। जो शटिका की पेन यहाँ से नीचे पांव तक जाती है उसका एक्चुअल ताल्लुक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से है। एग्जैक्टली समझ रहे हैं मेरी बात? जी मैं ਅਸੀਂ समझती ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚ ਆ ਗਏ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ जिससे ਸੀ आम लफ्जों में शट अप जिसको आम ठीक है, अकल की बात हो रही है। जिसको आम लफ्जों में कहते हैं हराम मगज, जी बिल्कुल। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओह, हराम मगज को स्पाइनल कॉर्ड नहीं स्पाइनल कहते। कॉर्ड उसे कहते हैं, यहाँ इस जगह रीढ़ की हड्डी के एंड पे होता है वो, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बड़े ही फजूल फिजिशियन है आप। अच्छा सुनिए डॉक्टर जी। आगा गुल साहब, ये जो हराम मगज होता है ये धागे की तरह आपके यहाँ से शुरू होता है और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। और आप अगर ये सोचते हैं ना कि आपका धड़ सिर्फ यहाँ से पैरालाइज होता है, ऐसा नहीं होता। आपका दिमाग पूरी तरह कनेक्टेड है आपकी जिस्म की हर चीज के साथ, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। एक हिस्सा भी इधर उधर हो जाए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरालाइज हो तो जाते फिर बात तो स्पाइनल कॉर्ड की आ गई ना, फिर आपको जब पता ही नहीं इस बातों का। ओहो आगा जी, ढाक के तीन पात। हेलो पहले वाला इशू मुक्या नहीं, नवा शुरू हो गया। एक ही है जी उन बीमारी ढाक के तीन पार। ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਖੋਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬੇ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਜਿਸਾਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੌਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Nazreen, we're taking a break. Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। खैर जी, मैं बात कर रही थी ख्वाब की। हाँ जी अच्छा, जब 24 घंटे आपका दिमाग काम कर रहा होता है तो नींद में क्या करता है? क्या ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ दिमाग सो जाता है नींद ਤੇ में? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਹੋ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। तो यार सुनो तो सही, दिमाग नहीं सोता है, ठीक कहती हैं। ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ। गालिबन आपका अभी भी सो रहा है, लेकिन दरअसल दिमाग 24 घंटे जागता रहता है और काम करता रहता है। बहुत अच्छे आयशा जी, ये दिमाग है कि पटवारी है जिन्हें सारी रात जाग के फैला सहन करनी है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾ। ਜਿਹੜਾ 2 नंबर काम करता है ना वो जाग रहा है, तुम्हें नहीं पता जी। वाजिद, हमारा दिमाग इंतहा से ज्यादा तेज चलने वाले कंप्यूटर से भी तेज है। अच्छा, बिल्कुल, आप जरा अपने उंगली को दबाकर देखें, आपको फौरन दर्द महसूस होगा। ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਾहिर है। जाहिर है तो अपनी उंगली। ये किस लिए होता है कि आपके सेंसेस आपके दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि कोई चीज आपको तंग कर रही है। अच्छा आपका दिमाग नींद में भी काम कर रहा हो। नहीं तो ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਜ ਕਰੇ, ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੇਰੀ। वही आपकी ये जो उंगलियां हैं ये सेंसर्स हैं। आपको दर्द हो, जलन हो, वो ये दिमाग आपको बताता है कि यहाँ दर्द है, जलन है। ये सब काम आपके दिमाग की वजह से हो रहा हो। देखिए आयशा जी, इनसे बहस ये है कि जी रात को जब बंदा सोता है उसका दिमाग काम नहीं करता। ये कह रहे हैं? ये कहते हैं ना, जी। दिमाग अगर रात को बंदे का काम नहीं करता बिल्कुल। तो उसको वॉशरूम की हाजत होती है। हाँ जी। तो क्यों उठ के जाता है? वो दिमाग काम कर रहा है तब वो वहां जाता है। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਮਾ, ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਣ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਾ ਨਾ रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ यार पानी चले मैं घट इसी पिया कर। यही बात मैं मान लेता हूँ कि 2.5 मन खा के मैं सोता हूँ, मुझे वो तंग करता है।
वो दिमाग तंग करता है, पेट नहीं करता मेरे भाई। नहीं तो बच्चा क्यों नहीं उठता हो उत्ते काम बहा देता? बच्चे बच्चे का दिमाग काम नहीं करता, अब बोलता नहीं। खच्चर दिया बच्चा। ये बात गलत है, ये बात गलत है। बच्चे के और एक जवान आदमी के दिमाग का और तरीका। इसे मैं समझाती हूँ। देखिए, ऐसी हाजात के लिए एक खास किस्म के मसल्स होते हैं जो एक खास उम्र पर जाकर डेवलप होते हैं। आयशा जी, इसके लिए फिर मैं वही बात करूंगा कि एज के एक ऐसे हिस्से में बिल्कुल कि अच्छे खासे उम्र रसीदा लोग भी ये काम दिखाते हैं जी। क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग भी बच्चों जैसा हो चुका होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं जी। नहीं बंदा ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? कई बात मैं ख्वाब की कर रही थी। जब आपका दिमाग रात में काम कर रहा होता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से चीजों को डिस्कार्ड कर रहा होता है। अब डिस्कार्ड किन चीजों को करता है? वाजिद, आपके सामने ये मग पड़ा है जी, आप इसे दानिस्ता तौर पे तो नहीं देख रहे ना। लेकिन आपको पता है कि ये पड़ा है। मैं नजर आ रहा है ताई कह रहे हैं पड़ा। आपके इर्द गिर्द जो रंग हैं, दीवार है, कारपेट है, वो सब आपके दिमाग में स्टोर है, चाहे आप उन्हें देखें या ना देखें। ना देखें, बिल्कुल। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वैसे आयशा जी आपकी बात बिल्कुल हकीकत है। एक मरतबा मैं भी एक बुजुर्ग के पास गया ख्वाब की तबीर पूछने। अच्छा। मैं कहा जी रोज मैंने एक कुड़ी इशारा कर दी, मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਵਾਂ लेकिन पहुंच नहीं रहा। बाबा जी ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ख्वाब है, जो पूरा हो गया तो की फायदा है? लेकिन आयशा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो डेली देख रहे हैं वो ख्वाब में नहीं आता। हम एक वीक या एक महीने के बाद वो चीज हमारे ख्वाब में आती है, हम उसको क्या कहेंगे? देखो, ख्वाब मंथली ख्वाब। मेरे से आपके दिमाग में जो इमेजेस स्टोर होते हैं यानी सबकॉन्शियस में, वो जम्बल्ड होते हैं। अब आपको नहीं पता कि कौन से इमेज पे जाके कब आपका दिमाग अटके और उसके हिसाब से ख्वाब बुने। बाज़ औक़ात आपको हर दूसरे दिन वो ख्वाब आ जाता है। हाँ। और बाज़ औक़ात एक साल बाद भी आ सकता है। तो ये सब आपके दिमाग का कमाल है। इंटरेस्टिंग बात ये कि इंसान रात में, पूरी रात में तकरीबन 2 घंटे तक ख्वाब देख सकता है। ख्वाब शुरू 5 मिनट से होते हैं, 20 मिनट तक जाते हैं और 2 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ख्वाब में जो वक्त होता है वो किसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता। यानी उसे आप ये नहीं कह सकते कि दिन के बाद फिर हो सकता है दिन ही देख लें, या दिन के बाद आप रात देखें, रात के बाद फिर से शाम देख लें। नहीं तुसी कह रहे हो कि 20 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। मैं कई बार ख्वाब च देखा 10 साल हो गए मैं लगा जा रहे। नहीं, यही तो समझा रही हूँ आपको कि आपके ख्वाब में वक्त का तायुन नहीं हो सकता। अच्छा जी, जेडे अमीर लोग ने ना उन्होंने ख्वाब आउंदे ने, हमने प्लाजा खरीद लिया, हमने DHA में प्लाट खरीद लिया, तो गरीब आदमी नु माना है जी ख्वाब आउंदे शेखूपुरे वैगन उल्ट गई है, हाँ फुफी नु फालज हो गया है, बड़ा मुंडा छप्पड़ च डिग पिया सुते पे अब्बे दे को गुर्दे कट के लग गया। नहीं, अब्बे नु तो पता लग जाता जो कोई कड्डे पैसे कड्डिए पता लग जाता। अच्छा आयशा जी, बड़े लोगों ने अपने हिसाब दी गल्लां बनाईयां। एवें बुजुर्ग नानी ने उठ के कहना राती मैं पीले रंग दा भूंड वेख्या, ख्वाब च तेरा नाना आया मैनूं लगदा। अच्छा भाई, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जानवर भी ख्वाब देखते हैं। तदी गल मशहूर है, बिल्ली नु ख्वाब च छिछड़े। वाजिद, यही तो समझा रही हूँ कि आपका दिमाग जो ऑब्जर्व करता है वही तो आपको ख्वाब में दिखाता है। ते नानी नु केड़े जवानी च भूंड लड़दे रहे जेड़े बुढ़ापे च नजर आने? नहीं तो ये भी हो सकता है कि नाना और ही अपनी जवानी में बहुत बड़े पूंड रहे हो। गरीब आदमी ख्वाब च भी 2 लाख रुपया नहीं गिन सकता, 20 तो बाद उसकी अख खुल जाएगी। एवें कहना मैं 1,99,000 ते पहुंचदा ना तो मैनूं अम्मी उठा देंदी। अच्छा आयशा, बाज़ दफ़ा ऐसे ख्वाब भी आते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, हम जिसे अपनी खुली आंखों से देख चुके हैं, जबकि हम वहाँ कभी भी नहीं गए होते। जुनैरा, यही बात आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी हो सकता है आपने टीवी पे कोई ऐसा इमेज देखा हो, आप वहाँ फिजिकली खुद तो गए नहीं, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में वो स्टोर हो गई है तो आपका दिमाग आपको वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो कुछ लोग नींद में चलते भी हैं, जैसे आगा साहब इन्होंने ख्वाब आंदा कि 4 नंबर गली च देग पक रही थी यार तो मैं चलता चलता तुहाडे हल भी आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।